Hello. Today I'm starting whole number exercise 3B जिसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूं मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चलकर आपको बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें बहुत हेल्प करेगा। यदि आज आप थॉरली इसको समझ लेते हैं तो मान के चलिए आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम फाइट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि मैजिक स्क्वायर सॉल्व कैसे किया जाता है और ये होता क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3B का। मैजिक स्क्वायर में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं मैजिक स्क्वायर क्या है, फिर उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, देन स्टार्ट। मैजिक स्क्वायर। A magic square is an arrangement of different numbers in the form of a square such that the sum of the numbers in every horizontal line, every vertical line and every diagonal line is the same. फिर से समझते हैं मैजिक स्क्वायर क्या होता है। अ मैजिक स्क्वायर इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर में ही आपको बहुत सारी जो नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एवरी वर्टिकल लाइन एंड एवरी डायगोनल लाइन इज द सेम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन और कॉलम वाइज, जितने भी कॉलम वाइज यानी वर्टिकल लाइन, इनका जो सम होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज रो वाइज सम इज इक्वल टू कॉलम वाइज सम इज इक्वल टू डायगोनल वाइज सम। रो वाइज यानी रो 1 वो भी इक्वल होगा रो 2 के, रो 3 भी इक्वल होगा, रो 4 भी इक्वल होगा, और ये इक्वल होंगे कॉलम वाइज सम के। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये सब भी सेम होंगे, और ये सेम होंगे डायगोनल वाइज सम के। डायगोनल तो 2 ही होने है ना, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी ये जो R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4, D1, D2 ये सबका जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर आपसे बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो रोज होती है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, और है फिर वर्टिकल लाइन यानी जिसको आप कॉलम कहते हो। ठीक है, और डायगोनल, वो डायगोनल आपने देखा ही है। ठीक है, जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो डायगोनल हो जाएंगी। ठीक है, यहां मैंने R1, R2, R3, R4 वगैरह क्यों लिया है, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मैं आपको 4x4 का स्क्वायर सॉल्व करा रही हूं। ठीक है, यदि आपका 3x3 का है यानी कि उसमें 3 रो और 3 कॉलम है, उसके लिए भी आप यहां पर R3 तक ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको 4x4 का स्क्वायर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं समझाती हूं आपको रो 1, रो 2, रो 3 या कॉलम 1 और डायगोनल कैसे। ठीक है, ये मेरा 4x4 का स्क्वायर है, यानी इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। देखो कॉलम COLUMN कॉलम, या मैंने उसको बाद में C2, C3, C4 ऐसे कर दिया है, तो ये हमारा C1 है। ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये C1, C2, C3 और C4 है, ये कॉलम हो गया। रो देखो, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 ये हो गए हमारे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये जो थी कॉलम वर्टिकल लाइन हो गई। अब देखो डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल 1 देखिए ये जो ब्लू से गया है ये फर्स्ट डायगोनल है, आप इसको फर्स्ट कहो, 2 सेकंड कहो, ये आप पर है, लेकिन 2 ही डायगोनल होते हैं ना, तो ये आपके ये वाला डायगोनल हो गया, इसको मैंने डायगोनल 1 दे दिया। और ये देखो ये जो ऑरेंज, मैंने ऑरेंज के 4 स्क्वायर्स लिए ना, ये है हमारा डायगोनल 2। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगी, रो 1 इक्वल होगा रो 2 के, इक्वल रो 3 इक्वल रो 4 इक्वल कॉलम 1 इक्वल कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, D1, D2 ये सब इक्वल होंगे, तब जाके ये मैजिक स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ये मैं समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं थर्ड ले रही हूं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को देखो, ये स्क्वायर में दिया है 2, 15, 16 और फिर ये खाली है 9, 12, उसके बाद 2 स्क्वायर खाली हैं।
उसके बाद ये है 7 और 10 और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर ये 14 है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर दिया है 17 और फिर ये इस तरह मुझे ये पूरा स्क्वायर फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक ये कहती है कि आप सबसे पहले वो स्क्वायर ढूंढो जिसमें यानी कि आप चाहे रो का ढूंढ लो, चाहे कॉलम का ढूंढ लो, चाहे डायगोनल ढूंढ लो, वो पूरी पूरी चारों डिजिट दिए हुए हो, चारों स्क्वायर फिल हो और उसका आप सम कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि हर रो या हर कॉलम में या हर डायगोनल में कितना आना है। तो जरा देखो यहां पर देखो डायगोनल वाइज जो देखो मेरी, चाहे उसको डायगोनल 1 कह लो या डायगोनल 2 कह लो, यहां पर देखो चारों स्क्वायर पूरी फिलअप है। देखो यहाँ 2 दिया है, 12 दिया है, 7 दिया है, 17। तो सबसे पहले मैं ये वाला डायगोनल को सम कर लूंगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि टोटल सारे रो में सारे कॉलम में सम कितना आना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने D1 कर दिया, ठीक है। D1 में क्या है देखिए 2 + 12 + 7 + 17, ठीक है। इनका मैं सम करूंगी और इसका सम आ रहा है 38, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा D1 हो गया 38, यानी आपको सब पता चल चुका है कि रो 1 में भी टोटल सम 38 आना चाहिए, रो 2 में भी, रो 3, रो 4, ऐसे ही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इन सब का सम 38 आना चाहिए। और जो आपका एक डायगोनल ये वाला जो है जिसको मैं D2 नाम दूंगी, उसमें भी टोटल सम 38 ही आना चाहिए, तभी ये एक मैजिक स्क्वायर बनेगा। तो ठीक है, ये D1 अपना क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं कौन सा सॉल्व करूंगी? तो सबसे पहले देखिए यहां तो मैंने देखा था कि चारों आपके पूरे फिलअप हो। अब मैं देखूंगी कि एक ऐसा कॉलम या एक ऐसा डायगोनल या एक ऐसा रो जिसमें 3 डिजिट्स दी हुई हो और एक ही सिर्फ आपका स्क्वायर खाली हो। तो देखिए ये देखिए आप, ये जो रो 1 है उसमें 3 डिजिट दी हुई है, यानी कि एक ही निकालना है, इसको भी कर सकते हैं। ये देखो रो 2, रो 3, रो 4 ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अब ये देखो कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इनमें भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम अब सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको नाम दे देती हूँ, ये है R1, ठीक है। अब मैं आपको R1 सॉल्व करा रही हूँ। तो समझ में आ रही है ट्रिक कि सॉल्व कैसे करना है। अभी मैंने डायगोनल 1 सॉल्व किया, अब मैं R1 सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। R1 कैसे सॉल्व होगा? टोटल सम आना चाहिए 38, लेकिन यहां पर एक तो आपका स्क्वायर खाली है। क्या करोगे? इन तीनों को सम कर दो और फिर टोटल होना चाहिए 38, तो 38 में से उसको माइनस कर दो, बस पता चल जाएगा कि यहां पर क्या आना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके देखो अब मैं क्या कर रही हूं, R1 देखो कितना दिया था, 2, 15, 16 और एक स्क्वायर है खाली। टोटल होना चाहिए 38, ये आपने को पता है ना, 38 होना चाहिए। यानी कि आप निकालोगे कैसे? 38 में से आप ये पूरे सम को माइनस कर दोगे। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 38 माइनस 2 + 15 + 16। अब 2 + 15 + 16 सॉल्व कर लो, जरा प्लस कर लो, ये होता है 33। तो 38 में से 33 को आप माइनस करोगे, देखो तो कितना आ रहा है, ये आता है 38 में से 33 माइनस करने पे ये हो गया 5। इसका मतलब हो गया R1 आपका 5 आएगा। तो अब R1 में यानी जो आपका स्क्वायर खाली है ना, वहां पर मैं 5 अब फिल कर दूंगी, ठीक है। देखिए मैंने R1 में 5 फिल कर दिया, ठीक है। अब चलिए अब कौन सा मुझे सॉल्व करना चाहिए, फिर देखते हैं कि जिसमें 3 स्क्वायर फिलअप हो और एक ही बस खाली मिले मुझे। तो देखो यहां पर ये वाला देखो तो जरा, ये C4 में, इसको आप कॉलम 4 कहते हो ना, यहां पर भी आपके पास 3 तो आपके जो स्क्वायर हैं वो फिल हैं, लेकिन एक जो है आपका एम्प्टी है, तो इसे भी आप निकाल सकते हो पहले। अब ये देखो, हाँ एक ये है आपका कॉलम 1 भी आप निकाल सकते हो। तो कॉलम 1 और कॉलम 4 इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 4, तो कॉलम 1 को मैं C1 लिख दूं और कॉलम 4 यहाँ, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या क्या है देखो जरा, कॉलम 1 है, ये है 2, 9 और 14, ठीक है। इनका आपने को सम करना होगा, तो देखते हैं। देखिए मैं C1 कर रही हूँ, C1 में क्या क्या दिया था, 2 + 9 + 14 और ये एम्प्टी था। तो देखिए मैंने लिख दिया 2 + 9 और जो एम्प्टी स्क्वायर है प्लस 14। देखिए टोटल आना चाहिए 38, है ना, टोटल आना चाहिए 38। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ ना कि यानी इसकी जो वैल्यू होगी, यानी जो एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 38 में से माइनस कर दो इन पूरे का सम, है ना। तो पूरे का सम मैंने किया जो कि 25 आ रहा है, मैं इसको 38 में से माइनस कर देती हूँ जो कि आ रहा है 13, ठीक है। तो ये C1 आ गया आपका 13, यानी कि अब मैं C1 में जो एम्प्टी बॉक्स था वहां पर मैं 13 लिख दे रही हूं। तो देखो यहां पर मैंने यहां पर 13 लिख दिया, ठीक है। अब मैं सॉल्व क्या करूंगी, कॉलम 4, ठीक है ना, कॉलम 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
देखिए मैंने C4 लिख लिया। C4 में देखो यानी कॉलम 4 में क्या क्या था? 5 तो आपने अभी मिला था आपने को 5 है ना। 5 प्लस ये एम्प्टी बॉक्स प्लस 10 प्लस 17। ठीक है, तो मैंने लिखा 5 एम्प्टी बॉक्स प्लस 10 17 टोटल मेरा आना चाहिए 38। देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 38 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 17। ओके, तो 38 माइनस जब आपने इनको सम किया आया 32। आपने 38 में 32 को माइनस किया आया 6। दैट मीन्स जो C4 का जो एम्प्टी बॉक्स है वहां पर या एम्प्टी स्क्वायर है उसका आंसर है 6। ठीक है, तो अब मैं वहां पर भी 6 लिख देती हूँ। देखो C4 में यानी ये वाला यहां पर क्या आना चाहिए? ठीक है, देखिए मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम 4 भी फिलअप हो गया है। ठीक है, यहां पर कॉलम 1 भी फिलअप हो गया था, कॉलम 4 भी फिलअप हो गया। अब जरा देखो तो ये देखो, अब रो 2 है, इसको भी आप कर सकते हो, रो 3 भी आप कर सकते हो। तो चलो पहले अब मैं रो 2 और रो 3 को फिलअप करना शुरू करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, R2 देखते हैं। ठीक है, R2 देखिए, जो आपका रो 2 था वो था 9 12 एम्प्टी बॉक्स प्लस 6। आप जानते हो टोटल सम आना चाहिए 38। तो कैसे करेंगे कि ये स्क्वायर जो एम्प्टी बॉक्स है इज इक्वल टू क्या होगा? 38 माइनस इन तीनों का सम। ओके, 9 12 और 6 का सम आता है 27। तो 38 में से 27 माइनस करने पे आ गया 11। तो ठीक है, ये जो R2 है वो मेरा आ गया 11। ठीक, तो R2 11 आ गया है। देखिए मैं यहां पर 11 लिख देती हूं, ये हो गया 11। ठीक है, अब हम R3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, R3 में क्या क्या दिया है देखिए, 13 ये दिए, R3 13 7 और 10 और ये एम्प्टी बॉक्स है। तो देखिए 13 एम्प्टी बॉक्स 7 प्लस 10 इन तीनों का जो सम है वो आने यानी इन चारों का जो सम है 38 आना चाहिए। दैट मीन्स दिस एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू 38 minus the sum of 13 7 and 10. Okay, and this is 8. So हम R3 की जगह में अब वहां पर 8 लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया हमारा 8। अब जो लास्ट बचा है आपका ये है, या तो आप रो 4, अब देखो रो 4 सॉल्व कैसे किया जाए, अभी दो भी खाली है तो हमें ये कॉलम 2 और कॉलम 3 सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3। Let's start C2. Okay, column 2. Column 2 देखिए 15 plus 12 plus 8 और this is empty box. So 15 plus 12 plus 8 and the empty box is equal to 38. So empty box will be 38 minus the sum of the 15, 12 and 8. And what is the sum? This is 35. So 38 minus 35 is 3. तो अब मैं कॉलम जो C2 है उसकी जगह में अब मैं यहां फिलअप कर देती हूं कि C2 की जगह में हमारा आ रहा है 3। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं C3। C3 देखो जरा, 16 11 और 7 और ये एम्प्टी बॉक्स है। तो 16 11 7 और ये एम्प्टी बॉक्स हो गया इज इक्वल टू 38। देन एम्प्टी बॉक्स विल बी 38 माइनस the sum of the 16 11 and 7, and what is the sum is 34. 38 minus 34 is 4. So you are getting the answer 4. I am filling in the box. Okay, now I have filled all the squares and I have completed, but I have to check all the sums are 38 or not. Column wise, row wise, diagonal wise, all the sum is 38. Then answer is correct. Otherwise you are doing something wrong. So now let's check. Okay, now I'm starting checking. देखो हमारा हो तो गया है, सारा हमने कर लिया है। ठीक है, पूरा हमारा मैजिक स्क्वायर आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना कि हमने सही किया है कि नहीं। ओके, तो जरा देखो तो इनको यदि मैं सम करूं तो कितना आता है? 2 15 16 और 5 कितना हो जा रहा है? ये आ रहा है 38। फिर 9 12 11 और 6 इनका सम करो, ये देखो ये भी कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 38। आफ्टर 13 8 7 10, ओके दिस इज अगेन 38। ये देखो 14 3 4 और 17 इन्हें ऐड किया तो अगेन 38। ओके, रो वाइज तो 38 आ रहा है। ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है, R4। चलो ओके, अब कॉलम वाइज चेक कर लेती हूँ, यानी 2 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 कितना आ रहा है जरा देखिए तो। 2 प्लस 9 13 प्लस 14, अगेन दिस इज 38। अगेन सेकेंड कॉलम में हमने प्लस किया, यस दिस इज अगेन 38। अगेन कॉलम 3, यस यस 38। फिर इसको ऐड कर लो जरा इसको, यस यस दिस इज अगेन 38। डायगोनल वाइज चेक करूं, देखो तो
14, 8, 11 और 5 इनका सम करो जरा आप, तो आता है 38। ये तो पहले ओके पहले ही कर लिया था शायद ना, नहीं अच्छा हमने, हाँ डायगोनल 2 तो आपको निकालना था, फर्स्ट दिया हुआ था ना आपको, 17, 7, 12 और 2 आपको दिया था अगेन, तो देखा आपने C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3, R4 और D1 और D2 ये सब 38 हैं, तो ये मैजिक स्क्वायर सॉल्व हो गया। मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ऐसा लगता है कि आप समझ गए होगे। हाँ, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? ओके, थैंक यू।